नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम वैदिक गुरु में। दर्शकों, किसी शायर ने लिखा है कि मुकद्दर बनाने वाले तूने कमी न की, मुकद्दर बनाने वाले तूने कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। मुकद्दर कुछ भी हो, यदि हमारे कदम सार्थक प्रयास में बढ़ें तो मंजिल हमें ज़रूर मिलती है। और ये मंजिल हम आपको बताते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से आपको कैसे मिल सकती है। और इस मंच के माध्यम से लगातार हम ज्योतिष की विभिन्न विधाओं पर चर्चा करते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कनिका गुंगनानी जी से, जो टैरो कार्ड रीडर हैं और आपको बता रही हैं कि कैसे टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आप अपने जीवन को नई दिशा, नया मुकाम दे सकते हैं। तो स्वागत करते हैं कनिका जी का स्टूडियो में। कनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जी कनिका जी, शुरुआत करते हैं, आपसे बहुत कुछ जानेंगे टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में, लेकिन सर्वप्रथम आपसे जानेंगे कि आप इस क्षेत्र में, इस फील्ड में कैसे आई और कैसे आपका झुकाव टैरो कार्ड रीडिंग की ओर हुआ। देखिए, जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, तो बचपन से ही अगर मैं कहूँ कि मेरा झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहा, या फिर क्या कहूँ, सच कहूँ तो मुझे शुरू से ही मैंने बिलीव किया गुड डीड्स में। हमेशा से ये चीज़ रही कि कर्मा से बड़ा कुछ भी नहीं है, हमें हमेशा गुड डीड्स करती रहनी चाहिए। और वो करते करते ऑल ऑफ अ सडन मुझे लगा कि अगर मुझे इसी तरफ जाना है, अगर मैं अपने कुछ भी कर्मास के थ्रू किसी और को हील कर सकूं, या मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि दूसरों का फ़ायदा हो, ये सब सोच रही थी। और एक दिन मैंने पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टडी करना शुरू किया। उसके साथ साथ देन आई केम टू नो कि मुझे ये एहसास हुआ कि ये तो वो है जो मैं कर सकती हूँ अपने लिए, बट ऐसा क्या है जो मैं वो करूँ जिससे दूसरे हील हो, दूसरों को कुछ फ़ायदा हो। तो एक दिन मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ बैठी थी, तो हमारे बीच में चर्चा हुई रिगार्डिंग टैरो कार्ड्स। मैं घर गई, घर जाके मैंने इनको स्टडी किया। देन मुझे इस तरफ इतना इंटरेस्ट आया कि किस तरह से हम एनर्जीज़ को प्रेडिक्ट करके दूसरों को बता सकते हैं, उनको गाइडेंस दे सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। बस इसी ने मुझे अपनी तरफ खींचा। और देन मुझे पता चला ओकल्ट साइंस इंस्टीट्यूट के बारे में, एंड आई जॉइंड इट, एंड इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। जी कनिका जी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई कहा जाता है हमारी संस्कृति में कि अगर हम दूसरे का स्वार्थ अपने ऊपर से उठकर किसी दूसरे का परहित सोच लें तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती है। और आपने इस विचार को मन में रख के टैरो कार्ड रीडिंग शुरुआत की। आपके विषय में अब जानना चाहेंगे कि टैरो कार्ड रीडिंग आखिर है क्या? हाँ, बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। जब टैरो कार्ड मैंने जानना शुरू किया था, सबसे पहले मेरे मन में भी यही आया था कि ये एक्चुअल में आए कहाँ से हैं। टैरो कार्ड जो है ये बहुत ही पुराने टाइम से चला आ रहा है। एक्चुअली अराउंड 15th सेंचुरी ये सबसे पहले यूरोप में यूज़ किए जाते थे। कुछ कार्ड्स को यूज़ किया जाता था जिनको जो राजा थे वो लोग यूज़ करते थे वॉर्स की प्रेडिक्शंस के लिए, कि उनका क्या रिजल्ट रहेगा अगर वो एक पर्टिकुलर वॉर करते हैं। तो राजा इनको यूज़ करते थे। धीरे धीरे ये इतने फेमस होते चले गए कि बाय 16th सेंचुरी वो इटली तक आ गए। और आज धीरे धीरे वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं कि हर जगह आजकल आपको टैरो कार्ड रीडिंग मिलेगी। कनिका जी, आगे बढ़ते हैं और आपसे बहुत कुछ है अभी जानने को, क्योंकि अभी तो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। अगला जो मेरा सवाल है वो ये है कि बहुत सारी विधाएं हैं ज्योतिष में, अथाह सागर है ज्योतिष, और एक एक चीज़ें जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिज्ञासा बढ़ती जाती है। कैसे विभिन्न ज्योतिष की विधाओं में टैरो कार्ड और वैदिक ज्योतिष में अलग अलग डिफरेंस है? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया, मतलब अभी मैंने बात ही की थी इसकी, कि टैरो में जिस चीज़ ने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया वो था कि इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। जी। बाकी जो है जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, बेसिकली अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें क्या है, हम जब कुछ भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कुछ भी रीडिंग कर रहे हैं, तो हमें बहुत डिटेल्स चाहिए। ठीक है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, एवरीथिंग वी इज़ नीडेड। ठीक है, लेकिन इसमें और उसमें जो डिटेल स्टडी होती है आपके बर्थ से थ्रू आउट आपकी लाइफ कैसी जाएगी, बहुत कुछ है। और उसमें जो हम जानते हैं इट्स ऑल अबाउट प्लैनेट्स, आपके जो लग्न है वो कहाँ पर है, उनकी दशा क्या है, वो सब के बेसिस पर होता है। जब हम बात करते हैं टैरो की,
इसमें जो है हम लोग इसमें क्या है, हमें जो चीज़ चाहिए होती है, अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हमें कुछ चाहिए तो वो डेट ऑफ बर्थ है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर। और जिसकी भी हम प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं, जिसके लिए भी हम टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, हम उसकी एनर्जीज के थ्रू सब जानने की कोशिश करते हैं कि करंटली उनकी जो लाइफ है उनमें क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, एंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। द ओनली थिंग नीडेड इज देयर डेट ऑफ बर्थ एंड द एनर्जीज। जी, बात करें अगर जैसे आपने कहा कि एनर्जीज वर्क करती हैं टैरो कार्ड रीडिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम वैदिक ज्योतिष की बात करें तो जो प्लैनेट्स होते हैं, वो प्लैनेट्स जो हैं वो ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं, और पूरा ज्योतिष कहा जाता है कि विज्ञान है और पूरा गणित पर आधारित होता है, मैथ्स पर आधारित होता है, क्योंकि कैलकुलेशन होता है, उसके माध्यम से सॉल्यूशन होते हैं। एनर्जीज, लोग अगर विश्वास करना चाहें कि सिर्फ एक कार्ड है, लोगों की नज़र में तो एक कार्ड है, आप उसको विधिवत जानती होंगी, विस्तार से गहराई से जानती होंगी, तो क्या इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं ये एनर्जीज कि लोगों के जीवन को बदल सकती हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपने मुझसे किया है, बहुत ही उम्दा प्रश्न कहूँगी मैं इसे। देखिए, आप अगर मैं आपसे इसका जवाब देने से पहले अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूँ। देखिए, हम आम मर्रा ज़िंदगी में रोज़ किसी ना किसी नए लोग से मिलते हैं, या नॉर्मली हम रूटीन में जब भी किसी से मिल रहे हैं, समटाइम्स होता है कि हम बोलते हैं कि मुझे वो इंसान ना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे उससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, आई डोंट नो वाई, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। तो उसका कारण क्या है? बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज। साइंस में भी जैसे आपने बोला एस्ट्रोलॉजी और ये जो सब है, ये सब ब्रह्मांड से रिलेटेड है, सब गणित है, ये सब बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन वहाँ पर भी जब हमने साइंस पढ़ी थी, हमने वहाँ सीखा है जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, उनके अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स देता है, और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव होता है। तो ये सब जो है एनर्जीज हैं, ये जो एनर्जीज हैं वो हमारे विदिन होती हैं। ये जो एक्चुअली क्या है, एनर्जीज को हम दूसरे टर्म्स में कह सकते हैं कि वाइब्रेशंस। ये जो वाइब्स आती हैं, इन्हीं के थ्रू हमें सब कुछ समझ में आता है कि करंटली एक इंसान के अंदर चल क्या रहा है। और ये जो है हमें टैरो के थ्रू प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। बिकॉज सी, टैरो जो है इट्स नॉट लाइक कि आपको आज बता दिया और आपके थ्रू आउट लाइफ वही चलेगा, नहीं। ये जो एस्ट्रोलॉजी है और जो टैरो है, उसमें जो मेन डिफरेंस रहता है वो यही है। एस्ट्रोलॉजी आपको थ्रू आउट लाइफ के बारे में आपको बहुत कुछ बता देगी, क्या इवेंट्स रहेंगे, कैसे आपकी ज़िंदगी रहेगी एंड ऑल दैट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट टैरो, जब हम टैरो की बात करते हैं, इसकी जो प्रेडिक्शंस होती है वो मैक्स टू मैक्स 7 to 8 डेज के लिए है। आपकी वाइब्रेशंस जो है, आपकी जो एनर्जीज है, तब तक वो रहेंगी, और उसके बाद एज पर सर्कमस्टेंसेस आपकी जो एनर्जीज है वो चेंज होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या करंट सिचुएशन है और तब क्या रहेगी, हमें जो है फिर से गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। जी, लेकिन आपकी जो अभी चर्चा हुई है आपसे, मेरे मन में ये सवाल था कि आमतौर पर रोज़ लोग एक दूसरे से चर्चा नहीं कर सकते या टैरो कार्ड रीडर के पास नहीं जा सकते, तो ऐसे में जब आपने बताया कि 6-7 दिन का प्रेडिक्शन होता है, तो क्या सॉल्यूशन होता है कि लॉन्ग टाइम तक के लिए कुछ हमारे पास सॉल्यूशन हो? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ जो होती है हमारी लाइफ में, जब हम टैरो में आते हैं ना, जब हम इस स्पिरिचुअल पाथ की तरफ बढ़ते हैं और जब हम इन चीज़ों की तरफ आते हैं, हम धीरे धीरे ये चीज़ समझते हैं कि ज़िंदगी में हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड कितना ज़्यादा मैटर करता है। और जब एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है ना, हमारे चारों ओर एक ऑरा क्रिएट हो जाता है जो अपने आप में ही पॉजिटिविटीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है। सो व्हेन यू आर पॉजिटिव फ्रॉम विद इन, आपने एक बार टैरो ली, आपने गाइडेंस ली, आपको उस गाइडेंस के थ्रू बताया जाएगा कि वेयर यू आर लैकिंग, आप कहाँ पर लैक कर रहे हो अपनी लाइफ में और आपको फर्दर किस तरफ मूव करना चाहिए। अगर आपको अपनी सोच भी बदलनी है, थ्रू कार्ड्स वी कैन इवन प्रेडिक्ट कि आपकी जो कमी है वो आ कहाँ रही है, आपको जो गलतियां हैं अपनी वो विद इन योर सेल्फ देखनी है या फिर अपनी सराउंडिंग्स में फाइंड करनी है। सो इसके थ्रू है व्हेन वी कम टू नो कि ऐसा है, तो अपने आप ही आपकी जो डायरेक्शन है लाइफ की वो स्मूथ होती चली जाती है। कनिका जी, हमारे पास कई मेल आई हुई हैं, जिनमें से एक मेल अभी मैं लेना चाहूँगी। राघव रोहिल्ला जी की ये मेल है। इनका जन्म है 2 फरवरी 1982 का। इनका गारमेंट्स का बिज़नेस है। जानना चाहते हैं कि बिज़नेस क्या ये अभी इन्होंने शुरुआत की है, इनको सूट करेगा? जी,
देख लेते हैं राघव जी कि आपके कार्ड्स क्या कहने जा रहे हैं। कनिका जी शफलिंग करने जा रही हैं कार्ड की। डेट ऑफ बर्थ क्या बताइए? इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 1982। 1982 का इनका जन्म है। और गारमेंट्स का बिजनेस सूट करेगा या नहीं, सवाल है इनका। 1982, राइट जी। कार्ड शफलिंग होने के बाद कनिका जी ने फैलाने शुरू कर दिए हैं। देखते हैं कि आपके भविष्य में क्या कुछ छुपा है, इन कार्ड्स के जरिए आपको पता चलेगा। राघव जी, आप जो है बहुत ही आराम से अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें जो एक चीज़ का ध्यान रखना है वो है कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स विद पॉजिटिव एटीट्यूड। आप कीजिए, आपको बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी, बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। बट येस, आपको कांस्टेंट बने रहना है और हार्ड वर्क ज़रूर करना है। चलिए, राघव जी की समस्या का समाधान आपने कर दिया है और राघव जी आपको बता दिया है कनिका जी ने। आपके लिए खुशखबरी है, आप निश्चिंत होकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। कनिका जी, आगे जो मेरे पास सवाल आया हुआ है उसको मैं पूछना चाहूँगी। हमारे एक दर्शक हैं रमेश केसवानी जी, जानना चाहते हैं कि वो किसी कार्ड रीडर के पास गए थे तो उन्होंने देखा कि कई कलर्स होते हैं कार्ड में। क्या सिग्निफिकेंस है ये, क्या इंगित करते हैं ये कार्ड्स? बिल्कुल, जो टैरो कार्ड्स हैं ये बहुत ही कलरफुल है। इसमें बहुत से आपको ब्राइट कलर्स भी मिलेंगे, डल कलर्स भी मिलेंगे, और ये हर कलर का अपना एक सिग्निफिकेंस है। जैसे अगर मैं बात करूं कि ब्लैक कलर, आपको कहीं कहीं ब्लैक कलर मिलेगा, रेड मिलेगा, येलो है। जो कार्ड्स हैं उन सबका बॉर्डर जो है वो ब्लैक कलर का है। इसके अलावा आपको जो ऑमनी प्रेजेंट कलर मिलेगा वो ग्रीन होगा, ब्लू होगा, कुछ बेज कलर्स है, ब्राउन और ऑरेंज के टिंट्स भी होंगे। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो कार्ड्स है बस ऐसे ही बना देंगे, इन सब कलर्स का अपना एक सिग्निफिकेंस है, अपना महत्व है। जैसे अगर मैं बात करूँ ब्लैक कलर की, काला रंग, नॉर्मली जब हम बात करते हैं ब्लैक कलर की तो हम जैसे कहते हैं कि एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स द नेगेटिविटी, इट रिप्रेजेंट्स सम सैडनेस, ग्रीफ। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, हमारे पास जैसे कार्ड है, हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि अपने आप में वो एक पॉजिटिव कार्ड है। अपने आप में 4 ऑफ पेंटिकल्स जो वो पॉजिटिव कार्ड्स है, लेकिन इसमें जो उसका क्लोथ है दैट इज, उसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर अवेलेबल है, और वो ब्लैक कलर सिग्निफाई करता है कि इसमें जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है दैट इज ग्रीड। उसमें जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स वो बताता है, वो ग्रीड को बताता है। अदरवाइज वो पॉजिटिव कार्ड्स है, बट स्टिल ब्लैक इज देयर विच इज रिप्रेजेंटिंग ग्रीड। इसी तरह से हमारे पास जो है ये जो ब्लैक कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिविटी को हर जगह पर। और 7 ऑफ कप्स है, उसमें भी ये अगेन रिप्रेजेंटिंग द नेगेटिविटी। अगर मैं बात करूँ वाइट कलर, बहुत सी जगह पर वाइट कलर मिलेगा हमें, जो कि अगेन इट्स अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, पॉजिटिविटी, कामनेस, पेशेंस। बहुत से कार्ड्स हैं, जैसे हमें बहुत सी जगह पर मिलता है कार्ड्स में वाइट कलर। जो कुछ हमारे कार्ड्स हैं लाइक ड्रेसेस हैं हमारे, उसमें वुमेन की जो ड्रेस है वो वाइट कलर की है। स्ट्रेंथ कार्ड में वुमेन की जो ड्रेस है वो वाइट कलर की है, विच इज रिप्रेजेंटिंग द प्योरिटी। फिर अगर मैं बात करती हूँ येलो कलर की, येलो कलर जो है अपने आप में एक बहुत ही ब्राइट कलर है, जो कि रिप्रेजेंट करता है हैप्पीनेस को, जॉय को। सो whenever you see the येलो कलर, इट मीन्स कि जॉय है वहाँ पर, हैप्पीनेस है। और जैसे आपके पेंटिकल्स है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स। जैसे आपके जो पेंटिकल्स है वो सारे येलो कलर के होते हैं। सन कार्ड है, उसमें येलो कलर है, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपकी ग्रोथ को, विश फुलफिलमेंट को। इसी तरह से जो हमारे बाकी कार्ड्स है, रेड कार्ड है, रेड कलर है, बहुत से कार्ड्स में रेड कलर है, विंग्स में है रेड कलर। और हमारा जो बाकी लॉयन है जो हमारा जजमेंट में, उसमें जो है विंग्स में वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को। अदरवाइज जो रेड कलर है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे में पेशेंस को रिप्रेजेंट करता है, डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है, अथॉरिटेटिव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा जो हमारे पास बहुत जगह पर ओमनी प्रेजेंट कलर्स हैं, ग्रीन हैं, और कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा ब्लू है। सो डिफरेंट कलर्स हैं, इट्स एंड और हर कलर का अपना एक प्रॉपर सिग्निफिकेंस है। ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ ऐसे ही
कलरफुल बनाया गया है, नहीं, लाइकवाइज दिस। और इसके बेसिस पे हम बहुत कुछ प्रेडिक्ट भी करते हैं, हम बहुत कुछ जानते भी हैं कि एक पर्टिकुलर कार्ड अगर किसी के लिए निकल के आ रहा है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जी, बहुत विस्तार से आपने बताया कनिका जी, और अच्छा लगा कि जो इंद्रधनुषी कलर होते हैं जीवन को कैसे इंद्रधनुषी बना सकते हैं, क्योंकि जीवन में एक एक रंग का बड़ा महत्व होता है और बिल्कुल। उसे अगर हम विस्तार से गहराई से समझ जाएं तो वाकई जीवन बहुत खुशहाल हो सकता है। आपसे जानेंगे आगे बहुत कुछ। अभी जो मेरे मन में सवाल उठ रहा था वो ये कि मान लीजिए किसी के पास अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं है, या कभी कभी होता है कि कुंडलियां नहीं बनवाते लोग अपनी, तो उनके लिए क्या किसी भी जाति किसी भी धर्म के लिए टैरो कार्ड मददगार हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, मैंने अभी भी बात की थी कि टैरो जो है ये जो है पूरी तरह से हमारे एनर्जीज पे वर्क करता है जी। टैरो जो है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है या कोई कुंडली की तो कोई ज़रूरत होती भी नहीं है टैरो में, बिकॉज ये पूरी तरह से वाइब्रेशंस पे वर्क करता है, आपकी एनर्जीज पे वर्क करता है। हम क्या करते हैं जब हमारे पास कार्ड्स हैं और अगर कोई हमारे पास आया है प्रेडिक्शन के लिए, उस वक्त हम उनकी एनर्जीज के थ्रू हम जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और क्या गाइडेंस इज नीडेड। जी। क्योंकि देखिए, डेट ऑफ बर्थ जो है, हाँ, डेट ऑफ बर्थ का सिग्निफिकेंस आता है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। वहाँ से, बिकॉज अल्टीमेटली ये जो है ये ओकल्ट का पार्ट है, जैसे न्यूमरोलॉजी है हमारी, एस्ट्रोलॉजी है, ये सब जो है पार्ट ऑफ ओकल्ट है। टैरो जो है, दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ दिस ओनली। सो कहीं ना कहीं ये सब इंटर रिलेटेड है आपस में। लेकिन अगर हमारे पास किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है और कोई किस मजहब से बिलोंग करता है या फिर वो किस बैकग्राउंड से आता है, उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली यूनिवर्स इज वन। और ये जो प्रेडिक्शन होते हैं ये हम नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात है, वो जो सुप्रीम पावर है वो सब कुछ करते हैं, हम तो सिर्फ एक माध्यम है। जैसे आजकल आपने देखा है कि आजकल जो ये टैरो कार्ड रीडिंग्स है ये ऑनलाइन भी बहुत सी प्रचलित हैं और ऑफलाइन भी प्रचलित हैं। इन केस अगर आपके पास नहीं है डेट ऑफ बर्थ तो प्रेफरेबली इट शुड बी ऑफलाइन, मतलब सामने बैठकर हम क्या करते हैं, कार्ड जो है हम उन्हीं से निकलवाते हैं ताकि उन्हीं की जो एनर्जीज हैं वो ली जाएं जी यहाँ पे कार्ड्स पे। कनिका जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ मेल हमारे पास आई हुई है जिनको ले लेते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान जान लेते हैं। ये मेल है हमारे पास प्राची शर्मा जी की। इनकी जन्म तिथि है 22 अक्टूबर 1998। ये मेकअप आर्टिस्ट है, कह रही हैं कि विदेश जाकर ये अपना कोर्स आगे बढ़ाना चाहती हैं। क्या इनके पिता अनुमति दे देंगे इस चीज़ के लिए? जी। डेट ऑफ बर्थ एक बार मैं आपको और बता देती हूँ, 22 अक्टूबर 1998 का इनका जन्म है और विदेश में जाकर अपने मेकअप के कोर्स को आगे बढ़ाना चाहती हैं। प्राची शर्मा जी। देख लेते हैं प्राची जी कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके भविष्य में क्या कुछ छुपा हुआ है। देखिए, आपको जो काम करना है यहाँ पर, आपको बात करनी है लेकिन अपने बेसिस पे करनी है। आपको उनको यकीन दिलाना होगा कि यू विल बी फोकस्ड। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ नहीं होगी, हाँ हो जाएगी, बट ओनली थिंग बिकॉज दे आर पेरेंट्स और वो सिर्फ इस चीज़ के लिए वरिड हैं कि आपका जो फोकस है इट शुड रिमेन देयर, एंड द मेन थिंग इज कि यू शुड बी फोकस ओनली ऑन योर वर्क, not on the surroundings. So just keep this thing in your mind and go ahead. You'll definitely get the success. आगे बढ़ते हैं। सोनिया अग्रवाल जी का मेल है हमारे पास कनिका जी। इनका जन्म है 27 जनवरी 1975 का। ये बीपीओ में जॉब करती हैं और लिखती हैं कि मेरी जॉब में बहुत सारे अप डाउन्स हैं और क्या ये स्विच करके दूसरी जॉब, इनके पास ऑफर आ चुका है, ये स्विच कर सकती हैं जॉब को? डेट ऑफ बर्थ दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, 27 जनवरी 1975 का इनका जन्म है। सोनिया अग्रवाल। सोनिया जी, अब तक जो है आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं और उनमें जो है आपने बहुत ही अच्छे से उनका सामना किया है और आप निकल के आई हैं आज तक आगे। बिलीव मी, आपने जितनी भी स्ट्रगल्स अब तक लिए हैं थ्रू आउट दैट, आज जो प्रेजेंट है आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, नाउ यू आर रेडी टू डील विद एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। जो प्रेजेंट है, आपका जो प्रेजेंट है वो ये बता रहा है कि करंटली आपने जो है जितनी भी ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं इन सब को लर्न करके
अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको लर्न करके अब आप इंटरनली इमोशनली इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि नाउ यू आर रेडी टू डील विद एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन फर्दर। अगर आप जॉब स्विच करना चाह रही हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, आप जॉब स्विच कीजिए। लेकिन आप जिस भी फील्ड में जाएंगी वहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। मैं 1 मिनट में एक गाइडेंस और निकालना चाहूँगी इनके लिए। यस, देखिए सेलिब्रेशन है, बिल्कुल सेलिब्रेशन है, 6 ऑफ कप्स है हमारे पास। और इसमें क्या है, आपको सेलिब्रेशन मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगा। जो एक चीज़ सिर्फ आपको ध्यान रखनी है कि कांस्टेंट हार्ड वर्क, नथिंग एल्स। जी, आगे बढ़ते हैं कनिका जी। जब बात होती है टैरो कार्ड के माध्यम से प्रेडिक्शन की, रेमेडीज़ की, तो क्या रेमेडीज़ भी होती हैं इसमें? जी बिल्कुल, टैरो का जिस तरह से बाकी में होता है, उपाय दिए जाते हैं बाकी एस्ट्रोलॉजी और उसमें, बिल्कुल टैरो कार्ड्स में भी जो है हम लोग रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग क्रिस्टल्स वगैरह का बारे में बताते हैं कि कौन से क्रिस्टल्स है जो आपको इफेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज अगेन मैं वही कहूँगी कि एनर्जीज है सब कुछ। तो कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो कि आपको किस फील्ड में के लिए पर्टिकुलर क्रिस्टल नीडेड है, वी नीड टू वर्क ऑन दैट। एंड मोर ओवर कुछ होता है हमारे यहाँ पे चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में, तो वो सब रिलेटेड होते हैं। तो उनके बेसिस पे हम जो है आगे गाइडेंस देते हैं, रेमेडीज देते हैं। जो भी गाइडेंस निकल के आती है, जैसे मैंने अभी निकाली थी, जब मैंने पिछली अभी टैरो रीडिंग की थी सोनिया जी के लिए, मैंने गाइडेंस अलग से निकाली थी। वहाँ पे अगर कोई रेमेडी नीडेड होती तो मैंने वहीं पर बता दी होती कि यहाँ पे ये रेमेडी नीडेड है, आपको ये चीज़ कर लेनी चाहिए। बट उनका ऑलरेडी वो सब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि शी कैन मूव अहेड विद द पॉजिटिव एटीट्यूड। तो उन रेमेडीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और छोटी छोटी रेमेडीज होती है जो कि बहुत ही ईजी होती है, जो समटाइम्स तो विदाउट गोइंग एनीवेयर एल्स आप उनको यूज़ कर सकते हो। कनिका जी, टैरो कार्ड रीडिंग क्या सबके लिए संभव है या कुछ विशेषताएं होनी चाहिए? अपने में क्वालिटी भी मस्ट होती है इसके लिए? देखिए, अगर मैं कहूँ कि टैरो कार्ड रीडिंग जो है कोई भी कर सकता है इसे, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। और स्पिरिचुअलिटी जो है वो हर किसी के अंदर है। वो एक छोटे से छोटा बच्चा हो और वो कोई भी किसी भी एज का इंसान हो, हर किसी के अंदर स्पिरिचुअलिटी है। अगर कोई यहाँ तक आ रहा है प्रेडिक्शन के लिए, दैट मीन्स उसके अंदर कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी है, कहीं ना कहीं उसके अंदर वो विश्वास है उस यूनिवर्स में, उस सुप्रीम पावर में, जिस वजह से वो यहाँ पर आ रहा है। तो हर इंसान जो एक्चुअल में इसको जानना चाहे वो कर सकता है। और यकीन कीजिए, ये जो टैरो कार्ड्स हैं, ये जो कार्ड्स हैं, दे आर सो सिंपल एंड ईजी टू लर्न। अगर आप इसको दिल से कर रहे हो तो आप 10 दिन के अंदर इसको सिंपल रीडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद तो जितना आप इसमें गहरा जाना चाहें आप जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि देयर इज़ नो बाउंडेशन ऑफ एनी रिलीजन और कास्ट इन दिस। Likewise, there is no foundation, कोई ऐसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। द ओनली थिंग नीडेड इज योर ट्रस्ट। आपका फेथ कितना है उस डिवाइन पावर में, बिकॉज दिस इज अल्टीमेटली अ डिविनेशन टूल। और पॉजिटिव, आपको सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड और वो जो फेथ है आपका, कॉन्स्टेंट फेथ, वही आपको यहाँ पे आगे लेके जा सकता है। जी कनिका जी, क्या माना जाए कि आप टैरो कार्ड रीडर भी अपनी सेफ्टी के लिए कुछ उपाय या रेमेडीज़ करते हैं? क्योंकि कई एनर्जीज़ होती हैं, जब आप किसी का सॉल्यूशन देते होंगे तो वो एनर्जीज़ मैं अपेक्षा करती हूँ कि शायद वो पलट कर ज़रूर आती होंगी। क्या सॉल्यूशन होता है इसका आपके पास? जी बिल्कुल। मैं फिर से कहूँगी कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, जब हम रीडिंग करते हैं जी, और क्योंकि ये एनर्जीज़ हैं सारी जो पूरे ब्रह्मांड में घूम रही हैं, वो सब एनर्जीज़ हैं। अब अगर हम किसी की रीडिंग कर रहे हैं तो वो जो इंसान आया है उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज़ भी होंगी और उसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ भी होंगी। तो जब हम एक के बाद एक प्रेडिक्शंस करते हैं तो हम जो है वो एनर्जीज़ हम भी कैच करते हैं। तो उसके लिए जो एक रूल है वो ये होता है कि हमें प्रेडिक्शन के बाद, हमें उस रीडिंग के बाद जो है एक मेथड होता है कोड कटिंग का, हमें वो करना होता है कोड कटिंग। दिस इज़ अ वेरी, ये जो मेथड है मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इसके, बस मैं ये बताऊंगी कि हम जो है जब भी एक टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, सो दैट वो जो एनर्जीज है हम पे नहीं हावी हो, उसके लिए हम कोड कटिंग करते हैं, जिसमें हम इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिन करते हैं
कि एक जो है लिंक है हमारा उस पर्टिकुलर इंसान से, और वो जो है बीच में ब्रेक हो रहा है धीरे धीरे। वी जस्ट इमेजिन दैट, और इस तरह से हम कोड कटिंग करते हैं, जिसका अदरवाइज पूरा प्रोसेस होता है। बट या इट्स जस्ट एन आइडिया टू गिव यू कि किस तरह से होता है, एंड इट इज़ मस्ट एक्चुअली टू कीप आर सेल्फ प्रोटेक्टेड, कीप आर सेल्फ सेफ, क्योंकि हमें जो है अपना ऑरा पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना तो हम भी नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर सकता। जी कनिका जी, बहुत सारे सवाल हैं और जिज्ञासाओं का अंत तो होता नहीं है। मेरे मन में अभी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पहले जो समस्याएं हैं उनका निदान भी ज़रूरी है। एक मेल हमारे पास मनस्वी भार्गव जी की आ चुकी है। इनका जन्म है 2 जुलाई 1988 का। ये लिखती हैं कि मेरी लव मैरिज हुई थी और हमारे बीच शुरू में बहुत कुछ अच्छा था, शुरुआत अच्छी थी, लेकिन अब इनके पार्टनर का बिहेव जो है वो बदल चुका है। क्या ये दिक्कत कभी ख़त्म होगी या ऐसे ही जीवन चलेगा, ये जानना चाहती हैं। एक नहीं बल्कि कई कार्ड्स मनस्वी जी आपके लिए निकल चुके हैं। रिलेशनशिप स्प्रेड कर रही हूँ, जिसमें मैंने इस तरफ मनस्वी जी के कार्ड्स लिए हैं, इस तरफ मैं उनके हस्बैंड के कार्ड्स ले रही हूँ जी, और मैं एक इनका फ्यूचर के लिए कार्ड ले रही हूँ कि आगे सिचुएशन में क्या रहेगा। चलिए देखते हैं। धीरे धीरे ये कार्ड्स खुल रहे हैं और जीवन के अध्याय सामने आने वाले हैं। ब्यूटीफुल। देखिए मनस्वी जी, बिल्कुल आप ये कार्ड्स खुद ही बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छा समय गुजारा है आप लोगों ने एक साथ, बस ठीक है, लेकिन कहीं पर आपकी जो सोच है वो थोड़ी सी नेगेटिव हुई है। सो इसके लिए आपको विद इन योर सेल्फ आपको खुद से इंट्रोस्पेक्ट करना होगा आपको, क्योंकि जो आपके हस्बैंड के कार्ड्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है फैमिली इश्यूज़ को लेके। या तो आप उनकी फैमिली को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हैं, प्यार आप दोनों में बहुत है, वो दोनों तरफ से नज़र आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक भी है। द प्रॉब्लम विच आई कैन फील हियर इज़ आपको फैमिली को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देनी होगी, और उसके बाद तो फिर सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। अल्टीमेटली आपको जो फ्यूचर है इट्स वेरी ब्राइट। थोड़ा सा आपको एक दूसरे को बैठकर बात करने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। आप लोग, मैं गाइडेंस यही है आपके लिए कि आप लोग बैठ के आराम से डिस्कस कीजिए कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इन फ्यूचर ज़रूर बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड देयर इज़ सेलिब्रेशन आई कैन सी। बहुत संक्षिप्त में आपसे जवाब जानना चाहूँगी कि क्या चक्रास भी टैरो से रिलेटेड होते हैं? देखिए चक्रास जो हैं, हमारी जो बॉडी है उसमें मेनली 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्रा है हमारी बॉडी में, और ये जो 7 चक्रा हैं ये हमारे अलग अलग लाइक मटेरियलिस्टिक लाइफ, इमोशनल लाइफ, इन सब चीज़ों को मिलकर होते हैं। ये जो 7 चक्रा है ये बेसिकली रूट चक्रा, देन कम्स रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, sacral chakra, heart chakra, we have throat chakra, third eye chakra and crown chakra। ये जो चक्रास हैं, जो नीचे के 3 चक्रास हैं, सोलर प्लेक्सिस, सैक्रल एंड रूट चक्रा, ये रिलेटेड होते हैं मटेरियलिस्टिक थिंग से, मटेरियलिस्टिक लाइफ से। मीन्स पैसा, आपकी जॉब, आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, महत्वाकांक्षाएं बेसिकली जो हैं, वो सब इनसे रिलेटेड हैं। और जब हम बात करते हैं ऊपर के 3 चक्रास की, दैट इज क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड योर थ्रोट चक्रा, ये रिलेटेड होते हैं। इनमें जो होते हैं बेसिकली फेमिनाइन एनर्जीज होती हैं, ठीक है। और ये जो है और हमारी जो चेस्ट होती है इसके सेंटर में होता है हमारे हार्ट चक्रा, इसको हम शिव शक्ति चक्रा भी बोलते हैं, जो कि शिव शक्ति बैलेंस बना के चलता है हमारे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, जो कि हमारे रिलेशंस और हम बात मनी एंड ऑल दैट चीज़ें हैं। और यहाँ से जो बुद्धि से रिलेटेड सब कुछ है, दैट इज़ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी बेसिकली, जो ऊपर के हमारे 3 चक्रास हैं। और यस, टैरो के थ्रू जब हम कई बार रीडिंग करते हैं, कई बार हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि लाइक अगर हम कोई भी एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि बात नहीं हो पा रही है, कोई अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहा है, दैट टाइम आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, माइट भी आपको जो थ्रोट चक्रा है वो उस वक्त प्रॉपरली एक्टिवेटेड नहीं है या फिर उसमें ब्लॉकेजेस हैं। इससे हमें पता चलता है कि आप जो है, कई बार क्या होता है कि कितना भी कोशिश कर लो काम में मन नहीं लग रहा है, तो ये जो है ये सब रिलेटेड होता है हमारे चक्रास के थ्रू। और हमारे जो टैरो है इसके थ्रू हम जानते हैं कि कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है और हमें किसको हील करना चाहिए। जी,
तो कनिका जी, यहाँ पर आपसे बहुत सारी बातें जानने को मिली हैं, बहुत सारे सवाल हैं मन में, लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा। तो बस इतना कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आई, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।